आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र बदलने पर भाजपा नेताओं ने उनकी जमकर आलोचना की है। अतीत पर गौर करेंगे तो तमाम दलों के बड़े नेता अपने संसदीय क्षेत्र बदलते रहे हैं। इस नाते राहुल गांधी ने कोई नई परंपरा स्थापित नहीं की है। राहुल गांधी 2019 में उत्तर प्रदेश की परंपरागत अमेठी और केरल की वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। वायनाड से भी जीत गए थे, पर अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी से उन्हें हराकर अपनी 2014 की पराजय का हिसाब बराबर कर लिया था। वहीं राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला 6 महीने पहले ही कर लिया था और वे राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से चूंकि नेहरू गांधी परिवार का भावनात्मक लगाव रहा है, इस नाते उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतार सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। राहुल ने अपनी मां की रायबरेली सीट से नामांकन कर दिया और अमेठी में अपने पुराने विश्वास पात्र के.एल. शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। क्योंकि एक उम्मीदवार अधिकतम 2 सीट से ही चुनाव लड़ सकता है, लिहाजा रायबरेली पहुंचने के कारण अमेठी में किसी और को उतारना ही पड़ता। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भी 3 संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया था। वे 1967 और 1971 में तो रायबरेली से जीती थी, पर 1977 में हार गई थी। लिहाजा 1980 में वे रायबरेली के साथ आंध्र प्रदेश की मेडक सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों जगह जीती थी और मेडक से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इससे पहले 1978 में वे कर्नाटक के चिकमंगलूर सीट से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। वहीं भाजपा के शिखर पुरुष रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कुल मिलाकर 7 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा। वे 1957 का पहला चुनाव तो एक साथ 3 सीट यानी लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से लड़े थे। बाद में उन्होंने नई दिल्ली, गांधीनगर और विदिशा से भी लोकसभा चुनाव जीता था। हालांकि ग्वालियर में वे 1984 में बुरी तरह से हार गए थे। वहीं शरद पवार का सियासी सफर तो और भी रोचक रहा है। जबलपुर के निवासी शरद ने 1974 में अपने संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता सेठ गोविंद दास के बेटे और कांग्रेस के उम्मीदवार रवि मोहन दास को हराकर नायक बन गए थे। अगला चुनाव भी आपातकाल के बाद उन्होंने जबलपुर से ही जीता था, लेकिन 1980 में वह हारने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख किया। 1989 में बदायूं से जीतकर बीपी सिंह सरकार में मंत्री बने, लेकिन 1991 में हार गए। उसके बाद उन्होंने बिहार की माधेपुरा सीट पर अपना संसदीय क्षेत्र बनाया और यहीं से 4 बार विजय हुए। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी 1980 का लोकसभा चुनाव इलाहाबाद से जीता था। वो इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री भी बने गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही विधानसभा में मध्यावधि चुनाव में पार्टी की विजय के बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। विधानसभा उपचुनाव उन्होंने बुंदेलखंड के बांदा जिले से राजपूत बहुल तिंदवाड़ी सीट से लड़ा था, लेकिन वे लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। इसके अलावा बीपी सिंह की जगह 1984 में राजीव गांधी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ाया। बीपी सिंह को उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। बीपी सिंह ने राजीव गांधी से मतभेद के चलते मंत्री पद, राज्यसभा सदस्यता और कांग्रेस से 1947 के में त्यागपत्र दे दिया था। कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन ने भी लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया। उपचुनाव हुआ तो विपक्ष ने साझा उम्मीदवार की हैसियत से बीपी सिंह को जिता दिया था। बीपी सिंह ने 1989 में अपनी इलाहाबाद सीट से नाता तोड़ फतेहपुर से चुनाव लड़ा और जीतकर प्रधानमंत्री बने। अगला चुनाव में उन्होंने 1991 में इसी सीट से जीते, जहां भाजपा की उमा भारती ने 1989 और 1998 तक चारों चुनाव मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से जीते थे, लेकिन 1999 में वे भोपाल से चुनाव जीतकर वाजपेयी सरकार में मंत्री बनी थी। फिर 2006 में भाजपा ने अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई। कुछ साल बाद उनका भाजपा में विलय हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने उनके लिए मध्य प्रदेश के दरवाजे बंद कर दिए। लिहाजा 2012 में वे पहले तो झांसी की चरखारी सीट से विधानसभा चुनाव जीती और फिर 2014 में झांसी से लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार में मंत्री रही। इसके अलावा रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र तो बिहार का हाजीपुर था, पर वे उत्तर प्रदेश में हरिद्वार और बिजनौर की आरक्षित सीटों से उपचुनाव लड़े और हार गए।
लालकृष्ण अडवाणी पहली बार 1989 में नई दिल्ली से लोकसभा पहुंचे थे और वे इस सीट के साथ 1991 का चुनाव गांधीनगर से लड़े थे। फिर नई दिल्ली को सदा के लिए अलविदा कह दिया, गांधीनगर को ही अपना लिया था। वहीं सुषमा स्वराज में ही दक्षिण दिल्ली और विदिशा से लोकसभा सदस्य रही। 1999 में कर्नाटक की बेल्लारी सीट से भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और हार गई थी।